एंड क्वींस, आज के आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। यहाँ पर आगे में मैं ऑप्शंस के बारे में बात करूंगी, बट उससे पहले ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। दैट मीन्स अगर आप आज से लेके 2 साल के बाद में भी ये वीडियो देख रहे हो, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकते हो आप मैरिड हो फिर भी आप एक सेपरेशन टाइम से चल रहे हो सकता है कि आप अनमैरिड हो फिर भी आप एक सेपरेशन टाइम से गुजर रहे हो। तो ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए ये वीडियो है। कोई भी टाइम जोन के लोग देख सकते हो, जैसे इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, कहीं पर भी आप रह सकते हो, आप ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। ये है टोकरी, जो क्रिस्टल के टोकरी है, अमेजोनाइट के टोकरी है। ये है आपके क्रिस्टल के फ्रूट या एप्पल। ये है आपके रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, एंड ये है आपके फिश। तो ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करिए। गिव अवे के बारे में बात करूंगी कि आप लोगों को गिव अवे दिया जा रहा है। दैट इज़ फॉर दोज जो रेगुलर बेसिस में चैनल को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक करते हैं वीडियोस को। उनमें से 3 या 5 लोगों को मैं गिव अवे देती हूँ। 2 to 3 क्वेश्चंस के गिव अवे रहते हैं 10 मिनट्स का, तो वो फ्री रीडिंग रहेगी। तो आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को एंड 888 ट्विन सोल पाथ को सपोर्ट करिए, आपको गिव अवे मिल सकते हैं इजीली। तो ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। आपके पास 10 सेकेंड्स और क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। होपफुली आपने चॉइस कर लिया है। आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। जिन्होंने चॉइस किया था एप्पल, उनसे शुरू करेंगे। जिन्होंने एप्पल चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आते हैं, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। सेकेंड कार्ड है आपके क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड। थर्ड कार्ड है आपके किंग ऑफ कप्स के कार्ड। 6 ऑफ शूट्स, द मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली आप लोग जिन्होंने ये जानना चाहते हो कि जिन्होंने चॉइस किया था एप्पल, उनके लिए मैं बताऊंगी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। डेफिनेटली आपका एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, वो भी मुझे लग रहा है मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एक न्यू बिगिनिंग होगा, तो आपको वेट करना चाहिए। डेफिनेटली आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके डेफिनेटली आप दोनों के रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। तो आपका देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। यहाँ पर डेफिनेटली आपके इमोशनल इम्बैलेंस है, लेकिन आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। जो लोग शादीशुदा हो उनके भी मैं देख रही हूँ कि डिवोर्स केस फाइल हुआ है, या इस तरीका के हो सकता है कि डिवोर्स केस चल रहा है। और जो लोग शादीशुदा नहीं हो उनको लग रहा है कि आपके पार्टनर धोखेबाज है और मैनिपुलेट करता है आपको। तो इस तरीका की एक सिचुएशन दिख रहा है। आगे में देखेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और जानेंगे कि इन डेप्थ में क्या होने वाला है। आस्क फॉर हेल्प, रिसीविंग इज एन एक्ट ऑफ जेनरसिटी। आपको हेल्प के लिए पूछा जा रहा है कि आप हेल्प पूछो, और ये हेल्प आप किससे पूछ सकते हो? ये हेल्प आप पूछ सकते हो यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स बेसिकली बोल रहे हैं कि आप हेल्प के लिए पूछिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेंगे यूनिवर्स के तरफ से, तो आप हेल्प के लिए पूछिए। Magnificent, own your magnificent, the world needs your brilliance and grace। तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि यू आर कैपेबल टू डू मेनी थिंग्स बट यू आर नॉट डूइंग समथिंग।
तो दैट मीन्स कि आपके जो है आपके खुद के अंदर ही एक इंट्यूशन, एक हीलिंग के पावर है, बट उसे आप किसी भी तरीके से उसे एक्चुअली यूज़ नहीं करते हो। तो ये आपके प्रॉब्लम है। अ, तो आप उस हीलिंग पावर को भी यूज़ करना चाहिए। टेल द ट्रूथ, इंटीग्रिटी इज द की ऑफ लिविंग एन ऑथेंटिक लाइफ। आपके भी कुछ राज है जो आपने उस पर्सन को नहीं बताया, उनको शायद कहीं से पता चला तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ये क्या है, इसने मुझे ये बातें क्यों छुपाया है, इस तरीका की एक सिचुएशन बना। उसके भी कुछ राज है जो आपने मतलब उसने छुपा के रखा है। उस बातों पे दिख रहा है कि आप दोनों की लड़ाई हुआ है। आप लोग ज़्यादातर लोग वाटर साइन हो, जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। डेफिनेटली आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है एस, के, एच, पी, आई, एम, एल, ई, वी, एन। आपकी या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अब ब्लेसिंग्स ऑन अ न्यू वेंचर, डेफिनेटली कुछ नया शुरू होने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ। अब ब्लेसिंग्स ऑफ द राइट वर्ड्स, दोनों ही कम्युनिकेट करें। अगर कुछ सच बोलना बाकी है दोनों के तरफ से तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो सच आप बता दो तो ही अच्छा रहेगा। आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने आज तक सच नहीं बताया और आपको बताना चाहिए, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये एक अच्छी वक्त है, इस टाइम में आप उनको सच बता सकते हो। ब्लेसिंग्स ऑन योर लव, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से अपने लव के लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। अब ब्लेसिंग्स फॉर दोज हु आर नियरिंग देयर फाइनल ब्रेथ। तो डेफिनेटली ये जो आपके जो सिचुएशन है ये लास्ट सिचुएशन है। इस तरीका की सिचुएशन आगे में नहीं होने वाले हैं। ये एक आखिरी सिचुएशन चल रहा है जहां पर आगे में इस तरीका की सिचुएशन होने वाले नहीं है। इस टाइम में आप कुछ सेटबैक फेस कर रहे हो, बट आगे की ऐसे नहीं है कि आप उसी सेटबैक में चलते रहोगे, आपको इश्यूज आता रहेगा, इस तरीके से नहीं आ रही है। ऐसे आ रही है कि जैसे कि आपके एक कमिटमेंट के जो लोग अनमैरिड हो, ये इंसान वापस आते हुए आपको कमिटमेंट देते हुए, और जो झूठ बोला था वो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए। आपने भी कुछ हाइड किया था, आपने झूठ नहीं बोला था लेकिन आपने भी आपने कोई राज था जो उनसे हाइड किया हुआ था, वो भी चीज़ आपको कहा जा रहा है कि आप भी उस चीज़ों को उन्हें बताइए, जितनी जल्दी हो सके बताओ। आप देखते हैं कि कब तक आपके रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन हो रही है, एंड एंगेजमेंट या शादी के चांसेस कब तक हो रही है, जो लोग अनमैरिड हो। और जो लोग मैरिड हो उनके रिकन्सिलिएशन के टाइम देख के बता देते हैं कि कब तक होंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर्स की कार्ड आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2022 के मई, जून, जुलाई एक ऐसे टाइम रहेंगे जिस टाइम में आप दोनों के रिकन्सिलिएशन हो जाएंगे, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। आप देखेंगे कि जो लोग अनमैरिड है उनकी शादी के चांस कब तक बन रहे हैं। तो क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से आपको काउंट करना है ऑलमोस्ट 1 ईयर। उस 1 ईयर के बाद आपके रियूनियन होने वाले हैं। जिन्होंने इनके मुझे लग रहा है कि आपके रिकन्सिलिएशन के टाइम रहेंगे जून जुलाई, मई जून जुलाई, एंड आपकी शादी के टाइम रहेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो एंड ऑफ द ईयर आपकी शादी हो जाएगी और मिड ऑफ द ईयर आप दोनों की रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन हो जाएगी। यहाँ पर सिचुएशन यही है कि जो लोग, कोई थर्ड पर्सन नहीं लग रहा है मुझे, यहाँ पर थर्ड पर्सन के चांसेस कम है, बट यहाँ पर सिचुएशनल ऐसे है कि कुछ राज था। हो सकता है कि पहले कोई थर्ड पर्सन थे आपके स्पाउस या आपके पार्टनर, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के लाइफ में, और उन्होंने छुपाया वो बात, आपको नहीं कहा, या बाद में उन्होंने वो चीज़ बोलने की कोशिश करा, या उनके साथ उसकी कनेक्शन था या बातचीत होती थी तो उस चीज़ों को आपने गलत फहमी ले लिया या गलत तरीका से सोचा कि वो मैनिपुलेटिव है। तो इस तरीका के सिचुएशन हो सकते हैं, या वो सच में ही आपको मैनिपुलेट कर भी रहा था कि हाँ चलो मेरे साथ तो उसका कुछ नहीं है, इस तरीके से बोल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली उनके साथ उनके एक कनेक्शन था। बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रहा है, जैसे क्लियर होती है कि थर्ड पार्टी है, आपके बारे में नहीं सोच रहे, उसके बारे में ज़्यादा इंक्लाइंड है, इस तरीके से कुछ नहीं है। अभी भी वो इमोशनली आपके साथ ही अटैच्ड है और आपके ट्रू सोलमेट है। तो इस तरीके से दिख रहा है। आप लोग अगर बैठ के कम्युनिकेशन अच्छे से करोगे तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि कम्युनिकेशन करने से ठीक हो जाती है, बहुत बड़े बड़े देशों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो आप लोग
लोग तो बहुत छोटे, मतलब मैं बोलूँगी कि हम लोग सारे बहुत ही छोटे इंसान हैं, तो इस तरीके से अगर बैठ के कम्युनिकेशन करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, 5, 23 एंड 16 एंड 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अब जाके एडवाइस कार्ड लेंगे कि देखेंगे कि आपके एडवाइस कार्ड क्या आ रही है। आपके एडवाइस कार्ड क्या है एंजल्स की तरफ से। एडवाइस कार्ड दीजिए आर्कएंजल्स, जिन्होंने चॉइस किया था एप्पल। किंग ऑफ रफाइल। Yes, it is safe to trust the ability to accomplish many things at once. Follow your creative passions. Follow your creative passions and कहाँ जा रहे कि ये safe है trust करने के लिए and the ability to accomplish many things at once. तो फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। तो डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको आर्कएंजल रफाइल कह रहे हैं कि एक तरीके से ये जो कार्ड है ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रही है कि आप मुझे ट्रस्ट रखिए और जो आपके पैशन है, मतलब आपकी इस वक्त को पैशन यही है कि ये इंसान आपके साथ रहे, उस पैशन को फॉलो कीजिए। धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएंगे। तो इस तरीका की एक मैसेज आ रही है आर्कएंजल रफाइल की तरफ से एज अ एडवाइस कार्ड। तो मैं भी आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि वेट करिए, जो मतलब समर तक, नेक्स्ट ईयर के समर तक आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं, आगे में चलेंगे और देखेंगे कि बाकी लोगों का जो है रीडिंग क्या आती है। स्पेशली जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, उनकी क्या रीडिंग आती है। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, उनका देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedikiel, Archangel Zophiel, Archangel Zedimael, to all archangels. Two of Pentacles, the World, the Hierophant, Knight of Wands, King of Wands, Three of Cups, the Star, Six of Cups, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस के एनर्जी डेफिनेटली आ रही है। आगे में देखेंगे कि आपके साथ क्या हो रहे हैं जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। आप लोगों में से कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, फैशन डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, इस तरीका के काम करते हो, या इंटीरियर डेकोरेटर,
कुकिंग, कोई चैनल हो सकते हैं, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब ब्लॉग, इस तरीका के ज़्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग मुझे लग रहा है। कुछ लोग आप लोग ट्रैवलिंग के प्लान कर रहे हो, वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हो बाहर के कंट्री के लिए। कुछ लोग फाइनेंशियल या कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो, जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्सेस एंड HR एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, IT डिपार्टमेंट, या कोई फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर के लोग हो, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो या उसमें ट्राई कर रहे हो जॉब पाने के लिए। डेकोरेट, डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग की शादी आपकी है। अगर आप लोग अनमैरिड हो और ये आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट है और इनके लिए इंतज़ार करना चाहिए। येस येस एंड येस, 100% येस। बट यहाँ पर थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है जिसको लेके आपके पार्टनर ज़्यादा झुकाव है, उनके आपसे ज़्यादा झुकाव उस थर्ड पर्सन की तरफ है, आपसे ज़्यादा पैशनेट उस लड़की के लिए है या उस लड़के के लिए है। लेकिन सेम टाइम में आपसे भी बात करते हैं, आपसे भी कम्युनिकेशन जारी रखा है, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं बंद किया है। शेयर योर गिफ्ट्स, बट somehow you know कि there is a third person या थर्ड पार्टी in their life। पर आपके यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उनके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट हो, तो आपके साथ शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप लोग को गार्डनिंग के शौक है या आप लोग नेचर के साथ जुड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा ट्री प्लांट वगैरह करते रहते हो या ट्री के साथ कुछ कनेक्शन है। यू आर सेफ, यूनिवर्स आपको सेफ रखा है, आपके रिलेशनशिप को सेफ रखा है। कुछ लोग आप लोग खाने की शौकीन लोग हो, जैसे कि खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको हमेशा मंच करने की आदत है, आप मंच करते रहते हो। डेफिनेटली मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा। डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल यहाँ पर हो रही है और वो कुछ ही दिनों की बात है, कुछ महीने की बात है। मुझे लगता है कि मई जून 2022 के करीब आपके एक टाइम आएंगे, अप्रैल मई जून 2022, जिस टाइम में आप दोनों की शादी फिक्स्ड हो जाएंगे अगर आप अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो ये मैं बताऊंगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगा और वो हो गया आपके अभी कुछ दिनों में ही। अगर आप मैरिड हो तो कुछ दिनों में, जैसे कि मुझे लगता है कि अक्टूबर 10th से शुरू करके दिसंबर 10th 12th के बीच में ही वो थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो, थोड़ा आपके लिए टाइम लग रहा है कि मई जून 2022 के करीब आपके ये थर्ड पर्सन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या थर्ड पर्सन जो बीच में है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही है, वो थर्ड पर्सन हट जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओगे। तो और शायद उस टाइम तक आपको कमिटमेंट भी मिल जाए इस इंसान की तरफ से, ये खुद ही बता दे कि मुझे तुमसे शादी करना है, या इस तरीके से आगे में पेरेंट्स लोगों को मिलाते हैं, इस तरीका की एक सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि बेडशीट खरीद के लाए हो आप कुछ दिन पहले, ऑनलाइन मंगा सकते हो या खरीद के लाए हो 2 to 3 days या 1 week के अंदर ही। बिग पिक्चर, कम्युनिकेशन, जॉय, आपके साथ कम्युनिकेशन इन्होंने बंद तो नहीं किया है, तो आप कम्युनिकेट करके इनको अपने तरफ कर सकते हो। थर्ड पर्सन चाहे जो भी कर रहे हैं या थर्ड पार्टी चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन करके उनको तरफ से प्रॉपर पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते रहोगे, बातचीत बंद मत करना, बातचीत करते रहना। इवन दो आपको पता है कि ये थोड़ा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है, फिर भी आप इनसे बातचीत अगर करते रहोगे तो बात करते करते एक ऐसे टाइम आएंगे कि जिस टाइम में ये ऑटोमेटिकली आपके तरफ झुकाव हो जाएंगे, थर्ड पर्सन को अपने आप ही वो छोड़ देंगे। तो आपको बात नहीं बंद करने की सजेशन दिया जा रहा है कि आप बात मत बंद करिए, अपने आप ही उनके झुकाव आपके तरफ हो जाएंगे। मैनिफेस्टेशन की कार्ड आ रही है, हीलिंग लीजिए। एंड यहाँ पर आ रहे फॉरगिवनेस के कार्ड, जो भी उन्होंने किया है, थर्ड पर्सन के पास गया है, जो भी गया है, तो आपको थोड़ा उसमें ऐसे फील होती है कि क्यों द डिवाइन मास्कुलाइन
ट्विन फ्लेम है, ये इस जर्नी ट्विन फ्लेम है। मैंने बोला पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम के भी कार्ड आ गए, मतलब इधर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या पास्ट लाइफ के आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। शिवर की कार्ड आ रही है। तो आपकी ये सिचुएशन कंप्लीट होगा, बस आपको थोड़ी दिन के इंतज़ार बाकी रह गया है। तो वो थोड़ी दिन के इंतज़ार के बाद आपके साथ इनके रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगी और शादी भी हो जाएंगे, अगर आप अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो और इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की सिचुएशन है, तो मैं बोलूँगी कि अब भी कुछ दिनों में, लाइक दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में हो, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में आपके रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन आपका हो जाएगी। और जो लोग अनमैरिड हो तो आपकी थोड़ा शादी के लिए टाइम लग रहे हैं, मई जून के एक टाइम रहेगा जब ये आपको कमिटमेंट दे देगा। आप लोगों के नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है NAIGF VSEKJYT। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, 8, 26 and 17, 9, 18, 27 and 2, 20, 11 and 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड लेंगे, उससे पहले इतना ही बोलेंगे, ये जो भी है थर्ड पर्सन है, जो भी है, जब ये वापस आता है तो मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है। और आगे में ये इस तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि वो सबक सीख के ही आपके पास वापस आ रही है, उसको अच्छा वाला सबक मिल रहा है, उसके बाद ही आपके पास ये वापस आ रही है। There is a magic all around you. Open up to the wonders of the universe. Notice the connection and synchronicity. Follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shape. The best relationship blossoms, and the stuff that's meant to be easily falls into place. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस रिलेशनशिप। आपके लिए आपके एक मैजिक आपके ऑल टुगेदर आपके चारों तरफ है, एंड आप सक्सेसफुली मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके प्लान है। मतलब आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हीलिंग शुरू की हो या कुछ ना कुछ टेक्निक अपनाए हो, तो जो आप सक्सेसफुली कर रहे हो, एंड आपके सैक्रेड रीयूनियन या सैक्रेड यूनियन आपके बहुत दूर नहीं है, जल्दी ही होने वाला है। यही यूनिवर्स की तरफ से आपके एक एडवाइस कार्ड आ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे, और आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था कटोरी, दैट इज़ अमेजोनाइट के कटोरी या क्रिस्टल के कटोरी, उनके देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है अमेजोनाइट के कटोरी, उनकी क्या रीडिंग आती है। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedekiah, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, to all archangels. फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, मुझे लग रहा है कि जो लोग अनमैरिड हो शादी बहुत जल्दी होने वाले हैं। पेजेस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ शोर्ड्स,
यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या होने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन आपके दोनों के फैमिली कुछ क्रिएट कर रखा है। छोटा मोटा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर विच एवर द सिचुएशन, इस फैमिली की वजह से आप लोगों का थोड़ा सेपरेशन टाइम चल रहा है। ये इंसान आपको सच ही बोलना चाहते था लेकिन वो बोल नहीं पाए, क्योंकि फैमिली जो है इनके कुछ ना कुछ तरीके से प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए या कुछ भी छोड़ने के लिए। अगर शादीशुदा आप दोनों हो तो आपको छोड़ने के लिए, अगर शादीशुदा नहीं हो तो उस इंसान की शादी कराने के लिए अपने कास्ट में या अपने रिलीजियन में, या फैमिली थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, ये सोशल स्टेटस के गैप पे अपने सोशल स्टेटस में वो शादी कराना चाहते हैं। तो इस तरीका की सिचुएशन है। तो ये थोड़ा आपको इस वक्त में मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपको ये इंसान कह रहे हैं कि मैं फैमिली के चलते हुए कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं तुम्हारे तरफ हूँ, लेकिन वो फैमिली के तरफ से भी लड़का या लड़की देख रहे हैं। जो अनमैरिड हो उनके लिए है, अगर मैरिड हो तो फैमिली कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो उनसे मैनिपुलेट होकर आपको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीका की सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन कुछ मतलब टिकेगा नहीं, ज़्यादा दिन इसकी टिकने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आप जितना इमोशनल हो वो भी उतना इमोशनल है। दोनों इमोशनल पर्सन हो, एक बॉन्डिंग है, एक ट्रू लव की बॉन्डिंग है। और शादी आप दोनों के, अगर अनमैरिड हो तो शादी होना ही होना है, अगर मैरिड हो तो आपके रिकन्सिलिएशन रीयूनियन होना ही होना है। ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल किसी भी हालत में रहेगा, चाहे कितने भी ऑप्शंस इस इंसान के पास आ जाए, कितने भी ऑप्शंस आपके पास आ जाए, आप दोनों को अलग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रही ज़रूर रहेगा। तो देखते हैं कि रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन के टाइम क्या है। जो लोग मैरिड है उनके रिकन्सिलिएशन के टाइम बताइए यूनिवर्स। जो लोग मैरिड हो आपके रिकन्सिलिएशन की टाइम आ रही है नवंबर दिसंबर। और जो लोग अनमैरिड है उनके देखते हैं कि रिकन्सिलिएशन एंड कमिटमेंट की टाइम कब आ रही है। जो लोग अनमैरिड हो आपकी कमिटमेंट मतलब आपको शादी के चांसेस आ रही है अगस्त 2022 का, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उस दिन से एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद आपकी रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपके कमिटमेंट भी आपको मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि कमिटमेंट की कार्ड है। रिकन्सिलिएशन या बातचीत जो बंद है या कुछ इश्यूज है वो कब तक होंगे उसके टाइम देख लेते हैं। The windfall of money, advice, and assistance from others, a very successful, happy change in your career. आप इसके बीच में हो सकता है कि करियर का भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई नया जॉब भी ढूंढ रहे हो। आपके रिकन्सिलिएशन मतलब आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे ये ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसके दौरान। लेकिन शादी के जो टाइम आ रही है वो 2022 के अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब एंड ऑफ द ईयर आ रही है कि शादी होने की चांसेस है। आप लोग ज़्यादातर लोग जो हो कम्युनिकेशन फील्ड के हो सकते हो, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हो, कोई भी इंजीनियर हो सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, या किसी भी तरीका के इंजीनियर्स हो सकते हो, या आप लोग यूपीएससी के ट्राई कर रहे हो, या पब्लिक कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्राई कर रहे हो, या बैंकिंग सेक्टर में ट्राई कर रहे हो, या बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, या यूपीएससी पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, या कोई पुलिस आर्मी इस तरीका से कुछ ना कुछ काम कर रहे हो या उसके प्रिपरेशन कर रहे हो। और ऑब्वियसली आपके पार्टनर के पास आप ऑप्शंस है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, बट उनमें से कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा। आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बस चैनल में एक डिज़ायर पार्टनर को शादी करने की वीडियो है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हीलिंग सेशन है। तो ये दोनों हीलिंग सेशन आप लगातार लेते रहोगे तो अपने आप ही सारे सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। आपके सजेशन कार्ड लेंगे, देखेंगे कि एडवाइस कार्ड में क्या आ रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में आपके जोडियक साइन है लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सैजी, एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ आपके है 7, 25 एंड 16, 8, 26 एंड 17, 1, 10, 19 एंड 28, 3, 30, 21 एंड 12।
द डिवाइन सोर्स की कार्ड आ रही है, ये आपके एडवाइस कार्ड है। द डिवाइन सोर्स इज एन इन्फिनाइट expansive source of love that you can access anytime using the power of thoughts, prayer, or a breathing meditation. A practicing medium should constantly seek advice and guidance from the divine source, which is always there for healing and support throughout one's life journey. आपकी एक लाइफ जर्नी है, डिवाइन सोर्स मतलब एक डिविनिटी के साथ एक कनेक्शन बनने के लिए है, इसीलिए शायद थोड़ा बहुत सेटबैक मिल रहे हैं। अदरवाइज ये रिलेशनशिप जो है ये कोई नहीं तोड़ सकते हैं, ये आप दोनों के रिलेशनशिप है, इसमें आप दोनों रह सकते हो, रहने के लिए आए हो। और ये रिलेशनशिप 100% सक्सेसफुल रिलेशनशिप है, इसमें कोई नहीं तोड़ सकते, कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकते हैं, तो 100% सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था अमेजोनाइट की टोकरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया है फिश। जिनने फिश चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखते हैं कि क्या रीडिंग आते हैं जिन्होंने फिश चॉइस किया हुआ है। क्रिएट की कार्ड आ रही है, स्प्रेड द लाइट, लेट गो एंड फ्लो, गिव इट टू गॉड, बी करेजियस, टर्न बैक। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? आपको मूव ऑन करना चाहिए बेसिकली। यहाँ पर वेट करने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 2-3 जो है कार्ड्स ऑलरेडी कह रहा है कि आप थोड़ा साहसी बनिए, ब्रेव बनिए, लेट को करिए, ब्रेव बनो, लेट को करो एंड स्प्रेड द लाइट। मतलब आप इसी तरीके से आपकी लाइफ में अंधेरा जाएंगे और उजाला आएंगे। मतलब ये जो इंसान है ये आपके बहुत ज़्यादा दिमाग में हावी हो रखा है, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्होंने ख़राब करके रखा है। आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए सोचता है या आपसे प्यार करता है, ऐसे कुछ नहीं है। ये इंसान सिर्फ आपके साथ मतलब टाइम पास कर रहा होगा। मैं देख रही हूँ कि क्या रीज़न है, क्यों लेट गो करने के लिए बताए जा रहे हैं। टू ऑल आर्कएंजल्स, सॉरी गाइज, अगेन नेगेटिव एनर्जी आ रही है या नेगेटिव रीडिंग आ रही है। मुझे पता है आप लोग फिर गाली गलौज करने लग जाते हो या चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हो, बट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो सच है उसे सीखना, उसे लर्न करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9 ऑफ बोस, रेस्पेक्ट, एस ऑफ बोस, स्पार्क ऑफ लाइफ, 9 ऑफ स्टोन्स, ट्रेडिशन, 5 ऑफ एरोज। जो लड़ाई आप दोनों के बीच में हुआ था, 8 ऑफ बाउस, उसके बाद इन्होंने किसी और के साथ बात करना शुरू कर चुका है, आपके जो पार्टनर है, और उनको लेके को काफ़ी सीरियस है, काफ़ी सीरियस है। कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, काफ़ी सीरियस है उन्हीं के लेके। द शील्ड, थर्ड पर्सन आ चुके हैं एंड द वंडरर। डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म एक रिलेशनशिप था, जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच के आपने ये मतलब ये फिश चॉइस किया है, वो एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था, ये ख़त्म हो चुका है। आपको लेट गो करके जितना जल्दी आप मूव ऑन कर जाओगे वही अच्छा है। आपको बी करेजियस की बोला जा रहा है, कार्ड आ रही है, मतलब आप थोड़ा
करेज रखिए, हिम्मत रखिए, आपकी चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी, लेकिन हिम्मत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त को मुझे। और लेट गो एंड फ्लो, मतलब आप लेट गो करिए, ये कार्ड देखिए, लेट गो करिए, फ्लो करिए, गिव इट टू गॉड। गॉड को ये सिचुएशन उनके हाथ में छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर जो होना था वो हो चुका है। आप लोग एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी हो, एंड डेफिनेटली आप लोगों का वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड एक्वेरियस की एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18 एंड 27, 5, 23 एंड 14, 7, 25 एंड 16, 6, 24 एंड 15, 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड से कुछ लोग हो, कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हो, कुछ लोग आप लोग सोशल वर्कर हो, कुछ लोग आप लोग शेयर मार्केट इस तरीका के बिजनेस करते हो, इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस करते हो, या खुद के कुछ बिजनेस है। ब्रेक बनिए, टर्न बैक करिए, और टर्न बैक करके और मत देखिए, और प्लीज़ आगे मूव ऑन कर जाए। इसी तरीक़ा से आपके ज़िंदगी में रोशनी आ सकते हैं। इस तरीक़ा के एक कार्ड आ रही है। एडवाइस कार्ड देखेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा है और इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली कुछ बोलने के लिए ज़्यादा है नहीं। सिर्फ एक ही बात बोल सकते हो कि इस वक्त में कोई एक लड़की है जिसे मुझे दिख रहा है कि ग्रीन कलर के टी शर्ट पहना हुआ है, अंडर येलो कलर के बॉटम। मैं बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों के पास गए, आप टैरो रीडिंग कराया, बहुत सारे लोगों से होप मांगने की कोशिश कीजिए किया है, लेकिन होप मांगने से होप नहीं मिलता है। कई लोगों ने आपको झूठा भी दिलासा दिया है, तो आप प्लीज़ उससे निकल जाओ। Is there someone in your life who could benefit from loving kindness? The gesture doesn't have to be big. Send an email, pick up the phone, pop by for a visit, order to bouquet of voices. Let this person know that you are thinking of him or her. When we offer our love generously, that caring energy comes back to us tenfold while also lifting us up in process. Reach out the offer you love today. बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड आ रही है एंड में। मैं देखती हूँ कि इसके और भी कार्ड लेके कि एक्चुअल में क्या ना क्या चाह रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो आपके सीक्रेट एडमायरर है, आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं और आप ही से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ पता नहीं है, आपको उनके बारे में पता नहीं है। उन तक रीच करने के लिए बोला जा रहा है, स्केड्यूल अ सैक्रेड डेट विथ योरसेल्फ, you deserve time for your life. Definitely take a mini retreat, listen to your voice of your soul, clear the clutter, when in doubt throw it out. आपके जो पार्टनर है, आपके जो जिनके सोच के आपने ये रीडिंग लिया है, वो तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। आपको ये डाउट था ही पहले से, आपको ये क्लियर थे कि हाँ शायद होगा शायद नहीं होगा, इस तरीके से मन में था, तो वो तो चीज़ क्लियर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी एक सीक्रेट एडमायरर भी है, कोई इंसान है जो आपको सीक्रेटली बहुत दिनों से प्यार करते हैं, चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट आपको समहाउ यू डोंट नो देम, कि यू आप जानते नहीं हो, यू नो देम एज अ पर्सन बट यू डोंट नो द सिचुएशन दैट दे एडमायर यू। तो अगर आप उनके साथ कांटेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। मैं इनके बारे में देखने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो इंसान है, इनको लिखने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, हो सकते जर्नलिस्ट है या इस तरीके से हो सकते हैं, या लिखना चाहते हैं, मतलब ये राइटर भी हो सकते हैं, या क्रिएटिव राइटर भी हो सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं, या ये यूट्यूब ब्लॉगर भी हो सकते हैं। इस तरीका के एक ऐसे इंसान है जिनको इधर तो पिंक या पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको कई बार कुछ गिफ्ट भी किया है पिंक या पर्पल में। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि किसके बारे में बात कर रही हूँ। आपको शायद पता चल गए होंगे, इन्होंने आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ गिफ्ट किया है, चाहे पिंक पर्पल में किया या कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको शायद इनके बारे में पता है, बट आप समहाउ इग्नोर कर गए सोच के कि वो फ्रेंड है। तो उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपको उन्हीं की तरफ चला रहे हैं कि हाँ जाओ और आगे बढ़ो उनके साथ। नेम के, इस इंसान के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा CRAMIJOST। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आपको वेट नहीं करना चाहिए जिस इंसान के बारे में सोच के आपने रीडिंग लिया है, लेकिन आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए और उस इंसान के पास जाना चाहिए जो आपके सीक्रेट एडमायरर है। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस।